This related Sir, conference हाँ, will now be recorded. या बताइए रूपंसी। सर मैंने ना एक इंस्टीट्यूशन रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाया था, वही मिनी प्रोजेक्ट। तो उसमें आई डोंट नो मैं क्या एरर कर रही हूँ बनाने में। जो जैसे मैं स्टूडेंट नेम की फील्ड डाल रही हूँ ना, वो 2 बार आ रही है, मतलब मुझे 2 बार नहीं, स्टूडेंट नेम डालना पड़ रहा है। अगर आप कल की वीडियो देखेंगे ना, तो मैंने हम्म, आपको बताया था कि कभी भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो हम्म, नेम फील्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। ओके ओके ओके। तो वहां पे देखिए एक आपका टी लिखा आ रहा होगा कस्टम, हम्म, और एक हाँ, स्टैंडर्ड फील्ड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। ओके ओके ओके, ठीक है सर। उसका अभी मैं आज भी क्रिएट करूंगा। तो नाउ गाइस कि जैसे आपने कहा कि आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो चलिए आपका जो प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, उसमें कुछ चीजें और आज ऐड करते हैं, इंटरेस्टिंग चीजें। वो इंटरेस्टिंग चीजें क्या है गाइस कि लुक लाइक कि हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट में अगर आप लोगों को कि हम लोगों ने कुछ फील्ड यानी कि कुछ टैब्स बनाए थे, लाइक एक टैब था हमारा अकाउंट का, एक टैब था एम्प्लॉय का, एक टैब था स्टूडेंट्स का। यस और नो? नाउ मैं यहां पर एक और ऑप्शन चाहता हूं, लॉगिन। और इनसाइड द लॉगिन में चाहता हूं कि अगर कोई भी लॉगिन पे क्लिक करता है तो यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन, एम्प्लॉय लॉगिन, और आइदर लाइक कोई भी मैं कहता हूं क्लाउड सेल्सफोर्स लॉगिन, ठीक है ना, क्लाउड लॉगिन, ये सारे स्टेप्स के टैब्स भी ऑटोमेटिकली बन के आए, यानी कि आफ्टर क्लिक ऑन लॉगिन। तो स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट लॉगिन ऑप्शन अलग हो, एम्प्लॉयज के लिए एम्प्लॉय लॉगिन अलग हो, इनसाइड द लॉगिन टैब। गाइस गॉट इन माय पॉइंट? मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं? लुक लाइक कि अगर मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर रहा हूं, तो ये देखिए ये इस टाइप से ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू, ओपन, सेव एज। तो मैं इसी तरीके से चाहता हूं कि मैं अगर किसी भी टैब पर क्लिक करता हूं, और टैब पे क्लिक करने के बाद अगर मैं कोई भी वहां पे एंट्री करता हूं, तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आए रिलेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, जिसको गाइस हम कैलकुलेट करते हैं रिकॉर्ड के अंदर। गॉट इट गाइस? एवरीवन, रिकॉर्ड टाइप का यस। मतलब है कि मैं अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीजों को मैनेज करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यूज करना चाहता हूं रिकॉर्ड, मैं क्रिएट करना चाहता हूं रिकॉर्ड। तो अब रिकॉर्ड मेरे को क्रिएट करने हैं, तो मैं वहां पे यूज करूंगा रिकॉर्ड टाइप का। बट गाइज एक और चीज है कि आपका जो रिकॉर्ड टाइप्स है, और ऑब्जेक्ट और फील्ड, इन तीनों के बीच में एक और चीज आपकी वर्क करती है, और वो वर्क करती है जो मैंने कल आपको बताया था, पेज लेआउट। यानी कि आपको एक पर्टिकुलर प्राइमरी ऑब्जेक्ट बनाना है। लुक लाइक का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा विद द हेल्प ऑफ नेम लॉगिन। तो चलिए पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग उस पर चलते हैं और अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद पोर्टल। And now, first of all, I'm create a one object. But object se pehle, if you remember, I'm create a one project is like an institute. I'm just click on a view all and select this is my application is available. I'm right click and open in a new tab. And now, if I'm just click on this, you can see the like employee, student info, and account. These fields are available. Now I'm asking like a one more field is coming, or either a one more tab is coming is related to login, like the employee login, student login, or account login, or like a customer login. Yes or no guys? Is it possible ना? ये field भी होनी mandatory है या नहीं है? हो सकती है हमारी किसी भी ऐप में guys? यस सर। यस तो यस। इस टाइप्स की फील्ड ना कभी भी डायरेक्टली नहीं बनती, क्योंकि ये फील्ड डिपेंडेंस है। डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि एक ऐप, ऐप के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद टैब, टैब के बाद फील्ड, और उसके अंदर सब फील्ड। सो ये एक कहते हैं ना
एक डिपेंडेंसी का मतलब एक हायरार्की स्ट्रक्चर है। तो इस टाइप्स के हायरार्की स्ट्रक्चर्स के लिए ना हमें काफी सारी चीजें ना मैनिपुलेट करनी पड़ेंगी। मैनिपुलेट का मतलब है कि सबसे पहले तो हमें नीड है टैब। लाइक कि मेरा कोई भी कहता है जो भी ऐप बनवा रहा है, लाइक मैं कहता हूँ रूपांशी कहती है कि सर आई नीड कि मेरी ऐप में आप एक लॉगिन का दे दो कि मेरे एम्प्लॉय लॉगिन करें सो वो अपना वर्क कर सके और स्टूडेंट लॉगिन करके अपनी इंफॉर्मेशन कर सके। यस और नो एवरीवन? तो मैंने कि ठीक है, अगर आपको स्टेप्स का कोई भी चीज ऐड करनी है तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट with the name of login. I'm just create a login new object and रूपांशी ध्यान देखना, आपके क्वेश्चन में जो एरर आ रहा था ना उसका आंसर आपको मिलेगा लॉगिन। और लाइक हमने दिया लाइक माई लॉगिन के नाम से मैंने यहाँ पर एक फील्ड बना दी एंड ICCP login। एंड नाउ टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर है एंड नाउ क्रिएट अ टैब, और मैं अब इसका टैब भी बनाना चाहता हूं पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट का। इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ टैब, select a login, select a types, आप जो भी टाइप्स यहाँ पे देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, like I'm give the like books or anything else, and now I'm just click on next, and I'm come to here and select a system administrator and uncheck, and now I'm just select my specific app, now the save it. So duplicate custom object is available, so anywhere click here, तो मेरा बन चुका है। तो क्या देखिए, अगर आपने मैंने एक लॉगिन फील्ड बनाई है, लॉगिन ऑब्जेक्ट बनाया था, इफ यू कैन क्लिक अ फील्ड, तो देखिए यहाँ पर एक आपका लॉगिन नेम नाम से ऑलरेडी बनी हुई है, और अगर आपने न्यू फील्ड ऐड करी होगी ना तो वो इसलिए आपको 2 बार आ रहा होगा। रूपांशी गॉट माय पॉइंट? तो ऑलरेडी नेम फील्ड अपने आप ऐड हो जाती है। नाउ इफ आई एम जस्ट रिफ्रेश, you can see the one more option is available, login. If I'm just click on this login and new login, this field is coming automatically, login name। तो आपका वो 2 बार आ रहा होगा, आप ये कह रहे हो ना? क्योंकि ये हाँ एक सर। डिफॉल्ट आ गई, एक तो डिफॉल्ट आ गई और आपने एक और नेम, तो अगर आपने 2 फील्ड ऐड कर दिए तो दोनों फील्ड यहाँ पर एक साथ शो करेंगे। अब आता है सेकंड, मैंने कल लेआउट भी बताया था, तो मैंने आपको बताता हूँ जैसे 2 टाइप्स ऑफ लेआउट्स होते हैं। तो यहाँ पे पेज लेआउट में यहाँ पे मल्टीपल लेआउट्स, मल्टीपल लेआउट्स का मतलब है कि आप इस लॉगिन के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहते हो। लाइक मैं यहाँ पे और भी एक ऑप्शन बना लेता हूँ, लाइक मैं एक ऐप बना रहा हूँ, सो आई एम जस्ट क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट, आई एम जस्ट क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट मैनेजर एंड क्लिक ऑन अ क्रिएट एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट, एंड मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, लुक लाइक का कोर्स, कोर्सेज। और सर ये हम लॉगिन के अंदर फील्ड्स बना रहे हैं ना? नहीं अभी लॉगिन नहीं, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ अभी। ये नया ऑब्जेक्ट बन रहा है? हाँ, एक लॉगिन का कोर्स बना नाम दिया है, एक कोर्सेज के नाम से, माय कोर्सेज के नाम से मैंने एक और बना दिया। गॉट इट माय पॉइंट? my courses, and now launch tab, then save it, then create a tab and just click style, select book style ही ले लेते हैं। now next on demand, तो क्या देखिए यहाँ पर भी आप चाहो तो यहाँ पे क्या है, सभी अभी विजिबल है। अगर आप स्पेसिफिक कैंडिडेट विजिबल करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी सबको आप ऑफ कर सकते हैं। बट नाउ मैं अभी यहाँ पे अप्लाई टू ऑल कर रहे हैं
एंड डिफॉल्ट ही सेट कर देते हैं। नाउ क्लिक ऑन अ नेक्स्ट, uncheck the all apps, and now I'm at this field tab from this particular app, and now click on save, and now I'm click on refill. तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पे इतने टैब्स बन के आ गए। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ लुक लाइक कि माई कोर्सेज के अंदर मेरे कोर्सेज दिखाई दें, और उस कोर्सेज पे कोई क्लिक करे तो उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन आ जाए। लॉगिन के अंदर लॉगिन के ऑप्शंस आए, लाइक एम्प्लॉय लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन, क्लाउड लॉगिन, सेल्सफोर्स लॉगिन। गॉट इट द पॉइंट गाइस? कॉन्सेप्ट क्लियर एवरीवन? नाउ अब आता है यहाँ पर कि आप फील्ड बनाना चाहते हो, बना सकते हो, बट अब मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ पेज लेआउट। अब पेज लेआउट मुझे करना है तो मैं पर्टिकुलर, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाना चाहता हूँ, और आप सबसे पहले पेज लेआउट का मतलब है इसके अंदर जो ऑप्शंस आप देना चाहते हो। यानी कि मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ लॉगिन ऑप्शन, लाइक एम्प्लॉय लॉगिन और स्टूडेंट लॉगिन। Now, so I'm just create a 2 more custom page layout. So I'm select my object. My object name is login. Now I'm just click on a login object. Inside the login object, you can see the option is coming the page layout. And now this is the default standard layout. Now I'm just create a new layout. And I'm create a new layout. I'm select here is a layout name is student login, and now save. एंड अब आप जो भी फील्ड इसके अंदर यहाँ पे आप एड ऑन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लाइक लॉगिन नेम आप कुछ देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉ करा सकते हो, बट मैं अभी यहाँ पे कुछ चीजें ऐड नहीं कर रहा। ठीक है ना? लेआउट के अंदर आई एम जस्ट क्लिक ऑन सेव। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने अपना एक स्टूडेंट लॉगिन के नाम से बनाया। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वन मोर न्यू, एंड आई एम सेलेक्ट लाइक एम्प्लॉय लॉगिन। And now click on save, and then click on save. Now अगर आप चाहते हो कि लाइक डिफरेंट है, अगर आप यहाँ पे क्या है कि आई एम जस्ट क्लिक ऑन लाइक क्लाउड लॉगिन, now save it. So guys, these are the page layout. एंड पेज लेआउट, अब मैंने यहाँ पे पेज लेआउट बना दिया। देन आफ्टर दैट कि सिर्फ पेज लेआउट बनाने से वो मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ लेआउट, क्लाउड लॉगिन, एम्प्लॉय लॉगिन एंड लॉगिन लेआउट, तो ये यहाँ पर मेरे को लेआउट इसमें शो कर दिए। आफ्टर दैट आई एम जस्ट गो टू द रिकॉर्ड टाइप। अब मैं यहाँ पर रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा। देयर इज नो एनी रिकॉर्ड इज अवेलेबल। नाउ इफ यू क्रिएट अ रिकॉर्ड, यू कैन क्लिक ऑन अ न्यू एंड सिलेक्ट अ मास्टर। एंड मास्टर में जो भी आप अपना रिकॉर्ड टाइप देना चाहते हो, आप जो भी अपना रिकॉर्ड टाइप यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहते हो, वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड टाइप ऐड कर सकते हो। लाइक आई एम सिलेक्ट, यहाँ पर आ रहा है मास्टर, सो मास्टर हो गया कौन सा? लॉगिन। गॉट इट? मास्टर क्या हो गया? लॉगिन। एंड रिकॉर्ड टाइप्स लाइक आई एम सिलेक्ट नेम स्टूडेंट रिकॉर्ड। मैं पहला जो रिकॉर्ड टाइप्स बना रहा हूं स्टूडेंट रिकॉर्ड, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। एंड परमिशंस इज चॉइस कि आप सभी को देना चाहते हो या पर्टिकुलर, सो मैं यहाँ पे अनचेक करते हुए आई एम जस्ट सिलेक्ट सिस्टम एडमिन, और इधर आप सभी को देना चाहते हैं तो सभी को एक्सेस दे सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन अ नेक्स्ट, एंड दिस इज माय लेआउट। तो यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन हो गया। नाउ सेव एंड न्यू, so select page layout. So now here is a student login. So मेरे को select करना पड़ेगा यहाँ पे apply on layout. तो जो मैंने लेबल बनाए थे यहाँ पे, वो लेबल्स आपको यहाँ पर शो करेंगे। सो आपको ये लेबल सिलेक्ट करने पड़ेंगे। नाउ सेव एंड न्यू, मैं अगेन दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अ रिकॉर्ड टाइप्स।
then give the name of the record like CLOUD, cloud record, or cloud, I'm just give the cloud record. And give the cloud record, and give the permissions, and give the permission to the system admin. Now click on next. Select the record login type and select the cloud login. Save and view. Same as मैंने एक और यहाँ पे बनाया हुआ है record. So now if you can see the record, I'm just create like an employee login or employee record. Now click on active. Give the permission कि ये जो record है कहाँ दिखे, किसी के साथ attach हो, तो I'm select only the system admin. Now next. And I'm select employee login. And now save and new. So save and new नहीं, क्योंकि मैंने 3 ही बनाए थे, तो मैं यहाँ पे सेव ही कर देता हूँ. So already saved that duplicate. So guys, I'm just click on a record type, so you can see the मेरे 3 records यहाँ पर बन चुके हैं. और अगर आप दोबारा से पेज लेआउट पे जाएंगे, if you go in a page layout and you can see the page layout assignment. So guys, it show you the all record, call cloud record, employee record, and student record. And you can see the permission like a employee login, cloud login, student login for a system administrator. और इधर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं. Now if you can go for refresh, and now if I'm just click on here, new login, you can see that show the options. Got it the point? Everyone? Guys, this is a record type. नहीं सर, समझ नहीं आया ये लास्ट. एक्चुअली क्या है ना, मैंने चाहता था कि लॉगिन के अंदर मेरे लॉगिन रिकॉर्ड्स आए, लेने की लॉगिन से रिलेटेड लेआउट्स आए. तो मैंने पहले तो लेआउट्स बनाए. तो मैंने लेआउट बनाने के बाद जब आप रिकॉर्ड्स क्रिएट करोगे तो वो लेआउट सिलेक्ट करने पड़ेंगे. अच्छा. और लेआउट का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पर न्यू पे क्लिक करा, अब मैं करना चाहता हूँ क्लाउड रिकॉर्ड, एंड नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, तो उस लेआउट में ऑटोमेटिकली नेम फील्ड आ गई. अब आप लेआउट में जाके जो भी फील्ड ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हो. लेकिन फील्ड भी चेंज कर सकते हैं ना पर्टिकुलर. हाँ. तो अब आप वहां पे जाके आपको जो भी चीजें ऐड ऑन करनी है वो आप लेआउट में जाके ऐड ऑन कर सकते हो ना. ठीक. क्योंकि रिकॉर्ड से मेरा बना है ये लॉगिन वाला, ये वाला पोर्टल मेरा रिकॉर्ड से बना है. I'm just click and then click on new. ये मेरा रिकॉर्ड टाइप है. Got it? Now अगर कोई कोर्सेज से रिलेटेड करना चाहता है तो सेम मैं रिपीट कर देता हूँ. लाइक I'm just go to the login. मुझे ना सर एक बार आप ये बता दीजिए कि हम बेसिकली रिकॉर्ड्स को यूज कहाँ करते हैं. रिकॉर्ड्स को बेसिकली हम यूज करते हैं अगर आप सब टैब ऐड ऑन करना चाहते हैं. जब हम सब टैब्स यूज करना चाहते हैं. सब टैब्स का मतलब है टैब के अंदर टैब. तो ये टैब आ गया. यस. अब अभी तक हम क्या करते हैं कि अगर मैं अकाउंट पे क्लिक करता हूं तो मेरी डायरेक्ट फील्ड खुल जा रही है. यस और नो? बट अगर मैं लॉगिन पे करूंगा तो लॉगिन के अंदर भी मेरे पास 3 टैब्स और आ जाएंगे. अब आप सिलेक्ट करिए क्या करना है. गॉट इट? रिकॉर्ड टैब्स का मतलब है कि आप अपने टैब को एक्सपेंड करना चाहते हो. यानी कि आप चाहते हो ना कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्या चीज आपको शो हो अंदर. तो अंदर मैंने ऑप्शन दे दिया ना कि अगर आप, मैं कहता हूँ आया था यू आर अ स्टूडेंट एंड लाइक Kshitij is like a cloud engineer
एंड लाइक नवतेज जी इज अ एम्प्लॉय। सब तीनों को ही लॉगिन करना है। तो मैं 3 लॉगिन थोड़ी ना बनाऊंगा, मैंने एक लॉगिन बना दिया। मैंने कहा आप लॉगिन पे जाइए, अंदर आप लोगों के लॉगिन अपने आप ही मिल जाएगा। स्टूडेंट पे जाके स्टूडेंट लॉगिन सिलेक्ट कर लेना, और एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय लॉगिन, और क्लाउड के लिए क्लाउड लॉगिन सिलेक्ट कर लेना। ओके। गॉट इट सर क्षितिज, इसमें आशुतोष? हाँ जी नवतेज जी बताइए सर। इसमें सर अगर लॉगिन जैसे मैंने स्टूडेंट में किया तो ये ऑप्शन हो सकती है कि मुझे सिर्फ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ही एक्सेसिबल हो, ये हाँ भी सर, होगा, है ना? बिल्कुल स्टूडेंट और ऑब्जेक्ट ही एक्सेस होगा ना। देखो अभी तो हम सिस्टम एडमिन से हैं, हाँ हाँ ठीक है, आगे हम यूजर पैनल भी पढ़ेंगे इसमें। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है, मतलब अभी हम सिस्टम एडमिन पे तो हर कोई एक्सेस है ना, एक्सेस हो जाएगा। राइट राइट राइट। तो यहाँ तो हर कोई एक्सेस कर रहे हैं। बट अगर आप सर स्टूडेंट आईडी बनाइए तो मैं स्टूडेंट लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ सेम ही पोर्टल पे जाएंगे, बट आपको स्टूडेंट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करोगे तभी आप लॉगिन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है। गॉट इट एवरीवन? इज इट क्लियर? अगर आप जा रहे हो लाइक क्लाउड पे या कहीं पर भी, 2 लॉगिन ऑप्शन है, एम्प्लॉय और स्टूडेंट। इफ यू आर एम्प्लॉय, आप लाइक पोर्टल पे भी लॉगिन होते हैं तो वहां पे भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। लुक लाइक एक और हमने टैब बनाया है, लाइक मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ रूपांशी, कि अब मैं लॉगिन सिस्टम नहीं, मैं तो नॉर्मली देना चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर भी चाहता हूँ कि कोर्सेज के अंदर अलग अलग कोर्सेज दिखे, और मैं किसी भी कोर्स पे क्लिक करूँ तो उससे रिलेटेड फील्ड दिख जाए। तो ना अगर आपको इस टाइप्स की कुछ सेटिंग्स करनी है तो सेम है। मैं एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि द रिकॉर्ड टाइप्स और लेआउट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो लेआउट एक पेज है, लाइक का मैं यहाँ पे आता हूँ, आई एम जस्ट क्लिक ऑन search object manager, or inside the object manager I'm search like my object is like related to like my courses. whatever, अच्छे ऑब्जेक्ट बना नहीं था क्या? ICCP कोर्स साइट किस नाम से है? माई कोर्सेज के नाम से है। क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट मैनेजर। सर एक्टिव क्या चीज? इसमें सर एक्टिव का आपने कुछ ऑब्जेक्ट जो है ग्लोबल सर्च में नहीं डाला है ऑप्शन, तभी नहीं आ रहा शायद। ओके, जस्ट क्लिक ऑन होम। ऑटोमेटिकली यहाँ पे करते हैं ना, ग्लोबल सर्च पे चला जाता है। व्हाट हैपन यार, आई ऑब्जेक्ट थिंक का सर उसमें ना क्लिक करना पड़ता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए। एक वो होता है उसमें लिखा हुआ है ग्लोबल सर्च के लिए, तो टिक करोगे तभी आई थिंक ऑब्जेक्ट दिखाएगा। तो एडिट करके मे भी कर सकते हो आप, ऑब्जेक्ट एडिट करना होगा। ऑब्जेक्ट दिखेगा तो एडिट करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसके लिए क्लिक नहीं कोई करना नहीं, पड़ता हम लोग। क्लिक नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट फाइंड होता है। वेट तो एक इसमें मिनट, एक्टिव इनएक्टिव का कोई चक्कर तो नहीं होता? एक्टिव है ना, अगर इनएक्टिव होता तो यहाँ दिखता ही नहीं ना, यहाँ से दिख रहा है। हाँ या तो देख रहे हैं यहाँ दिख रहा है तो मतलब वो तो बना हुआ है। क्यों? क्या वहां लाइटनिंग की लेटेंसी ना हो, सर। थोड़ा सा कहते हैं अपडेट। चलिए कोई नहीं, सर्च कर लेते हैं दोबारा, रिफ्रेश हाँ कर। COU के नाम से, कोर्स के नाम से सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोर्सेज नाम से एक आ रहा है, लेकिन मैंने बनाया था माई कोर्सेज के नाम से। ये देखिए आज की डेट में दिखा रहा है। सर कोर्सेज नाम से तो बनाया था हमने, आई गेस अरे प्लूरल हाँ, लेबल के नाम। कोर्सेज के नाम से बनाया था, और माई कोर्स मैंने नाम दिया था उसका वहां। हाँ राइट प्लूरल राइट, प्लूरल प्लूरल चाहिए। या सी लिखा भी आ रहा है, कस्टम। प्लूरल लेबल माई कोर्सेज दिया था। और या परफेक्ट। तो गाइस ये ध्यान रख लेना, जो नाम रखो ना वही रखना, वरना मेरी तरह कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है गाइस, ये चीज ध्यान रखना, जो नेम है वो भी अंदर ही रखना।
वरना confusion. Now I'm just click on layout. I'm just click on new layout. I'm just give the name is like Salesforce admin, and now save it. Now I'm add one more layout. देखिए इसमें ना बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. क्लाउड ट्रेनिंग, now I'm add one more is like MICR Microsoft ट्रेनिंग. तो गाइस ये 3 लेआउट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं. देखिए 3 लेआउट्स अगर मैंने यहाँ पे क्रिएट करे हैं, तो अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं अगर ICCP लॉगिन पे कोर्सेज पे क्लिक करता हूँ एंड न्यू पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ ये ऑप्शन आ रहा है. गॉट इट. जबकि लॉगिन नेम आ रहा है, बट मैं नहीं चाहता. मैं तो चाहता हूं कि मैं कोर्सेज पे क्लिक करूं तो यहाँ पे मेरे को कोर्सेज की लिस्ट आए. समझ गए गाइस? ओके. तो इसके लिए मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा, यानी कि इन लेआउट्स के क्या बनाऊंगा, रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा. समझ गए? अब क्या करने वाले हैं हम? नाउ I'm just click on a new and now create a like Salesforce record. यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ like a Salesforce and uncheck. I'm just give the admin access. Next, and select Salesforce admin. Save and new. Second record type is Microsoft. Give the access. Then next. Now save and new. Now I'm just give the one more is cloud. Is it the cloud record? No. Select system administrator. Next. देखिए क्लाउड रिकॉर्ड में यहाँ पर आपको वही आएगा जो आपने लेआउट बनाया है. जो मैंने उस ऑब्जेक्ट के लेआउट बनाया है, तो अदर ऑब्जेक्ट के एक ऑब्जेक्ट के लेआउट दूसरे ऑब्जेक्ट के लेआउट में आपको डिस्प्ले नहीं होंगे. गॉट इट गाइस? नाउ क्लिक ऑन सेव. एंड अब अगर आप जाके यहाँ पे देखेंगे पेज लेआउट के अंदर, इफ यू कैन सी कि आपको यहाँ पे सारे पेज लेआउट दिखेंगे. एंड नाउ इफ यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, Salesforce, Microsoft, और मैंने नेम क्लाउड रिकॉर्ड दे दिया था वहां पे. क्लियर? अब सर अगर हम कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट से भी डिलीट हो जाएगा? अगर आपने ऑब्जेक्ट डिलीट करा तो सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी. रिकॉर्ड तो खाली ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड अंदर ही नहीं तो बन रहा है ना. रिकॉर्ड तो ऑब्जेक्ट हाँ के अंदर ही बना रहे हैं ना हम. हाँ हाँ नहीं, मैं ये पूछ रही थी जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वाला रिकॉर्ड है, ये मुझे डिलीट करना है और दोनों रखने हैं, ठीक है, हाँ, तो वो डिलीट हो जाएगा ना फिर? तो कोई उसमें तो बिल्कुल कोई हो इशू नहीं जाएगा है ना. ना? वो तो वहीं जाके आप उसका लेआउट और वो डिलीट कर दो.
और इधर एडिट करना है एडिट कर दूं। नाउ गाइस एक और चीज देखिए, लाइक मेरा एक अकाउंट टैब है एंड अकाउंट टैब के अंदर देखिए यहाँ पर मैंने लाइक अ न्यू अकाउंट ऐड करा, लुक लाइक गिव द नेम इज लाइक राकेश गौतम एंड मैंने सेव करा। बाकी देखिए रेटिंग फील्ड है, फोन फील्ड है, अदर है, एनुअल इनकम और पैन कार्ड और दुनिया भर की फील्ड है और मैंने यहाँ पे सेव करा। तो यहाँ पे देखिए स्टार एक ही जगह आ रहा है, यानी कि मैंने यहाँ पे सेव करा और ये रिकॉर्ड सेव हो गया। बट मैं चाहता हूं वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब है कि मैं कुछ ऐसी फील्ड चाहता हूं जो मेरे लिए मैंडेटरी है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? तो मतलब रिक्वायर्ड फील्ड। रिक्वायर्ड फील्ड। तो लाइक कि मैं नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं कि अगर मेरा ये कोई पर्टिकुलर टैब है, इस टैब के अंदर आई एम जस्ट क्लिक ऑन लुक लाइक अ न्यू, मैं चाहता हूं यहां पर मेरी लाइक रेटिंग फील्ड होनी चाहिए, मैंडेटरी है, और इधर फोन नंबर रहना चाहिए, मैंडेटरी है, और इधर मैं कहता हूं एनुअल रेवेन्यू और जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं वो आप फील्ड यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ आई एम जस्ट गो टू अकाउंट ऑब्जेक्ट। तो जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप करना चाहते हो, यू कैन क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट मैनेजर एंड सर्च related to object is account, is the account object is shown first, and now I'm just go to the validation. If I'm just click on a validation rule and this I'm just click on a new, and now you can give the validation name. So like मैंने यहाँ पे डाल दिया name is ACCOUNT account validation. And after that this is our functions. So function के लिए like मेरे को अगर फोन नंबर रखना है तो फोन नंबर मुझे रखना है ब्लैंक, यानी कि मैं उस फील्ड को बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रखना चाहता हूं। तो नाउ आई एम सिलेक्ट इज ब्लैंक, मैं इस फील्ड में आया, आई एम जस्ट रिमूव इट। मैंने यहाँ पे लिखा लाइक इज ब्लैंक। इज ब्लैंक एक्सप्रेशन का मतलब है चेक ए वेदर एन एक्सप्रेशन इज अ ब्लैंक एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। इस ब्लैंक का मतलब है कि मैं चाहता हूं कि ये फील्ड मेरी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। एंड इस ब्लैंक के अंदर आके मैंने वो अपने क्या फील्ड का नेम देना है। तो नाउ आई एम सिलेक्ट दिस बिटवीन ब्रैकेट, आई एम इंक्रीज द फॉन्ट साइज अगर आपको विजिबल हो, एंड गो टू द इंसर्ट फील्ड। इंसर्ट फील्ड में मैं आ गया अकाउंट। अब मैं यहाँ पे क्या चीज मैंडेटरी करना चाहता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ लुक लाइक अ फोन, तो आई एम सर्च अ फोन एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन कॉमा। देन अगर मैं अब सेकंड फील्ड यहाँ पे देना चाहता हूँ, लाइक मैं सेकंड फील्ड यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ लुक लाइक एनुअल रेवेन्यू। सो लाइक आई एम जस्ट क्लिक और मैं यहाँ पे दोबारा से सर्च करता हूँ लाइक इज नल फंक्शन टेस्ट। सो हर फंक्शंस का एक लिखा हुआ है कि किस फंक्शन का क्या काम है। लाइक इज नल मैं लेता हूँ, तो लाइक इज नल एक्सप्रेशन द चेक द वेदर एज एक्सप्रेशन इज नल एंड रिटर्न टू ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर क्या है कि ये मेरी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इंसर्ट आपको करना पड़ेगा। नाउ आई एम जस्ट क्लिक इंसर्ट सिलेक्शन एंड नाउ दो बार क्लिक हो गया था गाइस। आई एम जस्ट क्लिक ऑन expression is look like inside a field like annual revenue. After that I'm just using a comma and I'm using a one more thing like मैं दोबारा से चाहता हूं रेटिंग, और रेटिंग जो होती है वो हमेशा टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है। So like I'm select again is like is blank, give the like
insert is blank and is blank के बाद like I'm just using a text, function action is text, क्योंकि text के अंदर मेरा आएगा I'm using a insert field of text and text के बाद यहाँ पर मेरी आ रही है वैल्यू। तो टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू मैं लेना चाहता हूँ लाइक मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ रेटिंग। तो रेटिंग फील्ड इज लुक लाइक आई एम सेलेक्ट इंसर्ट फील्ड एंड लाइक मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ रेटिंग। नाउ आई एम सेलेक्ट इंसर्ट रेटिंग एंड नाउ क्लोज अ ब्रैकेट। Text and this is a text bracket. तो गाइस पहले टेक्स्ट ब्रैकेट है, टेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर ही मैंने रेटिंग वाली भी ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर मैंने ये एक ऑप्शन लगाया। अब यहाँ पे देखिए दो टाइप्स के आपके ऑपरेट होते हैं, एक होता है एंड ऑपरेटर और एक होता है और ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का काम क्या है गाइस? एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और में कोई एक भी ट्रू हो गई तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम है कि और में दोनों होनी चाहिए और एंड में अगर कोई एक भी हो गई तो हो जाएगा ट्रू। गॉट इट? लाइक अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूं इस ब्लैंक से आगे लुक लाइक अ और ऑपरेटर, like I'm just click on a space or now I'm select a or operator। so guys देखिए ये जो फील्ड मैंने दी है ना, ये फील्ड मुझे इस ब्रैकेट के अंदर देनी थी, बट मैं क्या करता हूं मैंने फील्ड तो बना ही लिया। तो ये ब्रैकेट मैं यहां से रिमूव कर देता हूं पूरा का पूरा। तो मैं फील्ड ऑलरेडी मैंने बना ही लिया एंड नाउ आई एम जस्ट गिव द ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए यहाँ पे ये जो 3 ब्रैकेट्स आ रहे हैं ना वो किस तरीके आते हैं। मेरा देखिए और के बाद फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और ये आखिरी जो ब्रैकेट लगाया है ये और के बाद वाला ब्रैकेट है। उसके बाद मेरा देखिए टेक्स्ट का ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है तो टेक्स्ट का एक ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ है और एक ब्रैकेट मेरा रेटिंग का स्टार्ट हो रहा है तो रेटिंग का ब्रैकेट क्लोज हुआ है। गॉट इट? दिस 3 ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट क्या है एवरीवन? एक पेरेंट है, पेरेंट के अंदर एक पेरेंट के अंदर ये सारे के सारी फील्ड्स हैं यानी कि फंक्शंस हैं और उनकी वैल्यूज हैं। अब यहाँ पर क्या है, मैंने इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन कॉल करा है टेक्स्ट और टेक्स्ट के अंदर मैंने रेटिंग को कॉल करा है। गॉट इट? तो नाउ यू कैन आल्सो चेक सिंटैक्स। अगर आपका यहाँ पे सिंटैक्स कोई होगा तो यहाँ पे आपको एरर दिखा देगा, ये बोल रहा है देयर इज नो एरर फाउंड। नाउ यू कैन गिव द एरर। लाइक आप यहाँ पे चाहते हो कि अगर फील्ड सक्सेसफुली ना हो तो वहां पे क्या लिखा है, तो मैं चाहता हूं कि लाइक का प्लीज कंप्लीट। और यहाँ पे देता हूं बाई दिस मैसेज जनरेट बाई और लाइक अ बाई नवतेज। यानी कि वैसे ये है कि प्लीज कंप्लीट द फील्ड या जो भी मैसेज आप देना चाहते हो लाइक अ एरर मैसेज कि अगर फील्ड ना हो तो प्लीज मैंडेटरी प्लीज फिल दिस ऑप्शन। गॉट इट? तो आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो, मैं इसलिए आप लोगों का नाम लिख रहा हूँ कि आपको यही नाम वहां पे दिखेगा। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ सेव एंड सेव एंड न्यू पे मैंने क्लिक कर दिया तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन कैंसिल। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने एक वैलिडेशन बना दिया। अब मैं अगर यहाँ पर अपनी इस फील्ड के अंदर जाता हूं तो देखिए पहले तो मेरी एंट्री हो गई थी खाली नेम के बेस, बट अब मैं अगर न्यू करता हूं और अगर मैं अब यहाँ पे नेम डालता हूं लुक लाइक आशुतोष और आशु,
and now click save. Let's give you the error, please complete by Navtej. यानी कि पहले नाम पे सेव हो गया था, अब मैंने रेटिंग भी सिलेक्ट कर ली, सेव, बट वहां पे अभी भी नहीं, क्योंकि मैंने वहां पे 3 चीजें मैंडेटरी दी थी, फोन नंबर भी, लाइक आई एम जस्ट गिव द फोन नंबर, इज लुक लाइक 55555555. नाउ इफ आई एम जस्ट क्लिक देन इट सेव अगेन। कि और कौन सी फील्ड हमारी रह गई, नेम, सॉरी यहाँ नेम आना है। अब नेम के अलावा तो नेम तो मैंडेटरी था ही, मैंने एक रेटिंग फील्ड, फोन, उसके बाद मैंने एक और फील्ड दी थी एनुअल, लाइक मैम जस्ट गिव द, एंड नाउ क्लिक ऑन सेव, और देखिए ये आपकी सक्सेसफुली सेव। गॉट इट? तो वैलिडेशन का मतलब है कि आप अपनी पर्टिकुलर किसी चीज को मैंडेटरी कराना चाहते हो, गॉट इट? या किसी का रिकॉर्ड टाइप्स, मल्टीपल टाइप से रिकॉर्ड्स आप क्रिएट करना चाहते हो, लेआउट क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आप उसी के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। वैलिडेशन रूल ज्यादा मल्टीपल बना सकते हो, मतलब ज्यादा बना सकते हैं। बिल्कुल, वो आपके ऊपर है, आप जैसे मर्जी वैलिडेशन बनाइए। अब आप चाहते हो कि नहीं, आपके लिए तो है कि किसी ऐप में मैं कोई ऑनलाइन पोर्टल बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ ऑनलाइन पोर्टल में कि मोबाइल नंबर मैंडेटरी हो जाए, नेम एंड मोबाइल नंबर, और आइदर ईमेल आईडी। गॉट इट सर? कहते हैं ना, हम कोई फॉर्म भरते हैं तो कुछ मैंडेटरी फील्ड्स रिक्वायर्ड है ना। एक ऑब्जेक्ट के लिए हम वैलिडेशन रूल एक से ज्यादा बना सकते हैं, है ना? ये क्या है? हाँ, जितने मर्जी वैलिडेशन रूल बनाओ यहाँ पर। सर उसको अप्लाई कैसे करेंगे, मतलब हाउ विल वी डिसाइड किस वैलिडेशन को हमें लगाना है? जैसे हमारा ड्रो बना है, तो ये एक्टिव कुछ होता है कि मतलब उसको मैं अप्लाई करूं? नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए वहां पे आपका वैल्यूज आती है कि लाइक ब्लैंक, नल, ये नॉर्मल वैल्यूज है, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग वो वैलिडेशन लगेगा, उसके नीचे उसका सिंटैक्स लिखा रहता है कि ये लगाने से क्या आउटपुट आएगा। तो सिंपल सा है, आपको फंक्शन सेलेक्ट करना है, देन आपको अपनी फील्ड ऐड करनी है। तो या तो आइदर अगर आप फील्ड ऐड करते हो तो 2 ऑप्शन है, या तो आप इंसर्ट पे जाके कर दो, या फिर आपको सेम नेम देना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना गाइस कि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप कुछ भी करते हैं तो पेरेंट नेम ही, मतलब कि जो नेम आपने दिया हुआ है वही नेम अगर मिसमैच होंगे तो भी आपका एरर आएगा। तो अगर आपको कुछ भी चीज यहाँ पे करनी है और आइदर है, यू कैन जस्ट एडिट। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैं इस वाले राकेश गौतम वाले पे जाता हूँ, आई एम जस्ट एडिट। अब एडिट करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये भी अब मेरे को एरर देगा, यानी कि पहले एरर नहीं दिया, लेकिन अब ये एरर दे रहा है कि इट्स अ मैंडेटरी। कि अब आप इसमें अगर कुछ चेंज करेंगे तो मैंडेटरी, अदरवाइज आप इसको कैंसिल कर दीजिए, आप कुछ इसमें ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड करते हो तो ये मैंडेटरी फील्ड भी आपको करनी पड़ेगी। सर जैसे और एंड का मतलब तो ये होता है ना कि और का मतलब तो इधर हो गया कि इधर ये और वो, देखो, और एंड एंड का का मतलब मतलब है कि कि अगर कोई भी फील्ड आपने 4 दिए हैं, 4 में से हाँ, कोई भी फील्ड कर दी तो सेव हो जाएगा। एंड का मतलब इसमें मतलब अपोजिट है, हमारा जो डिजिटल पढ़ते हैं हम हाँ जी, उससे अपोजिट है इसमें, और का मतलब बिल्कुल सभी कुछ आएगा और वो भी। बिल्कुल, अच्छा। करके देखो ना, और सर प्रैक्टिस। इसमें सर एक चीज और, ये आपने जैसे इस ब्लैंक लगाया है, इस ब्लैंक का मतलब वो तो ट्रू देगा, इस ब्लैंक अगर हम ये लगाएं तो नॉट इस ब्लैंक, मतलब कि इस ब्लैंक का मतलब तो वो होता है ना, जैसे हम कभी भी लगाते हैं कहीं कोडिंग करते हैं कुछ भी करते हैं तो इस ब्लैंक लगाते हैं कि ये वैल्यू इस ब्लैंक है क्या, तो वो ट्रू देगा उस केस के अंदर। मगर इसके देखो, अंदर बिल्कुल डिपेंड, अपोजिट केस आ रहा है कि इसमें नोट ले रहा है वो, नोट देखिए इज ब्लैंक। देखिए, नॉट इज ब्लैंक लिखा है, नॉट इज ब्लैंक नहीं है, नॉट के अंदर मैंने 4 चीजें कॉल करी हैं, और के अंदर कॉल किया सर हमने। और के अंदर मैंने कॉल करा है ना, तो आप हाँ अपने जी। अकॉर्डिंग देखिए, ये एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, वहां पे मल्टीपल है। देखो हर किसी का है, कोई कहता है
1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 होता है, मैं कहता हूँ 2 प्लस 2 4 होता है, कोई कहता है 2 प्लस 2 22 भी हो जाता है। तो वो हमारे ऊपर है कि हमने अपना जो कैलकुलेशन मेथड है वो किस तरीके से लगाया। हर चीज के एक मल्टीपल वे है। अब आप यहाँ पे अगर फील्ड लगाना चाहते हैं, इतनी सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, अपना मेथड यूज करिए। तो मैं कह रहा हूँ नहीं वो बीटेक वाले स्टूडेंट्स के बेनिफिट है। वो तो ठीक है सर, बट इस ब्लैंक का मतलब तो ये हुआ ना कि ट्रू और फॉल्स, हमने नोट तो कहीं लगाया ही नहीं वहां, तो ये नोट तो लगाया उसको नहीं है, ब्लैंक कैसे बट रखने दे रहा है? तो, हाँ जी, तो, ब्लैंक नहीं करने दे रहा उसमें। तो और करा है ना मैंने उससे पहले। और और लगाया है लगाया ना ना, सर। और की वजह से। अरे और का मतलब तो ठीक है, सर ने बता दिया कि सभी, बट इस ब्लैंक का मतलब क्या होता है? इस ब्लैंक तो ये होता है ना, वो ट्रू और फॉल्स देगा। अगर इस ब्लैंक किया तो ट्रू आएगा केस में, और ट्रू होगा तो ऑटोमेटिकली पास होना चाहिए ब्लैंक के केस में, बट यहाँ फॉल्स दिखा रहा है वो इस यहाँ ब्लैंक का केस। ब्लैंक के केस में तो पास ही नहीं होगा ना वो। वही तो जानना चाह रहा हूँ सर कि वो ब्लैंक के इस ब्लैंक का मतलब तो वो हो गया ना। आप एक बार देख, ओपन कीजिए, देखिए इस ब्लैंक ये का देखो मतलब मैं तो यहाँ ये पे होता है ना गया, ट्रू और फॉल्स में। एक मिनट, जस्ट गो टू अकाउंट वैलिडेशन एंड एडिट। ये यहाँ पर है, यस। यहाँ पे यस मैंने सर। लिखा इस ब्लैंक इज फोन। हाँ, इस तो ब्लैंक अगर इज मैं फोन तो इन ट्रू हो गई सर, सिचुएशन तो ट्रू यहाँ हो पे, गई इस केस में। यहाँ जी। देखो ना, इस ब्लैंक यहाँ पे क्या कह रहा है एक्सप्रेशन कि इस ब्लैंक एक्सप्रेशन द चेक वेदर एज एक्सप्रेशन इज अ ब्लैंक एंड रिटर्न और टू ट्रू रिटर्न ट्रू। और यस सर, फॉल्स, तो ब्लैंक है तो ट्रू देगा और फॉल्स। और फॉल्स दोनों दे रहा है। बट यहाँ हाँ, पर यही है कि दोनों ऑप्शंस वो यहाँ पे दे रहा है। तो ब्लैंक के केस में फॉल्स क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने इस ब्लैंक का मतलब तो ट्रू हो गया, ट्रू है ब्लैंक, इस ब्लैंक मतलब ब्लैंक है, हमने ब्लैंक छोड़ दिया तो वो ट्रू होना बाय चाहिए डिफॉल्ट केस। ब्लैंक है, बाय डिफॉल्ट ब्लैंक है, तो ब्लैंक के केस में फॉल्स देगा वो। इस ब्लैंक के केस में वो फॉल्स देगा, और अगर आप फिल करते हो तो वो ट्रू कर दे देगा। अगर इस ठीक है। ब्लैंक कंडीशन इज फोन, दिस कंडीशन इज ब्लैंक, देन इट्स फॉल्स, और अगर यहाँ पे ओके कोई ओके, वैल्यू है तो इट्स ट्रू। गॉट इट सर, गॉट इट गॉट इट। ठीक है ना। ब्लैंक ठीक की है मैंने बताया कि अगर ये कंडीशन ब्लैंक है तो हम्म, ये फॉल्स होगा। ठीक है सर, गॉट इट, बनाए, समझ गया। कॉम्बिनेशन समझ बनाने गया। पड़ेंगे। तो थैंक यू गाइस, इनफ फॉर टुडे। तो होप सो कि अब आप एक ऐप बना सकते हो।